गुड मॉर्निंग। डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, ये सब तो आपके घर में होंगे और जाहिर है आपने अपने घर में लाइट्स भी बहुत सारी लगा रखी होंगी, लेकिन क्या आपको रोशनी के साइंस के बारे में पता है? आपको मालूम है कि आपके घर में किस पोर्शन में किस रंग की लाइट होनी चाहिए? अब ये हुसैन कौन सा साइंस है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं अभी? देखिए अमित, लिविंग रूम और बेडरूम में वार्म लाइट होनी चाहिए, किचन बाथरूम में कूल वाइट रोशनी होनी चाहिए और ऑफिस में कूल वाइट या फिर डे कलर की लाइट का इंतजाम किया जाना चाहिए। लेकिन हुसैन, अलग अलग कमरों में घर के अलग अलग लाइटों का लॉजिक क्या है, ये भी समझाइए। देखिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। रिलैक्स करने वाली जगह पर वार्म लाइट और टास्क वाली जगहों पर वाइट लाइट। जैसे लिविंग रूम में वार्म लाइट कोजी वाइब सी फील देती है और बेडरूम में ऑफ वाइट रोशनी से आपका जो स्लीप साइकिल है वो बेहतर होता है। वहीं किचन या फिर बाथरूम में कूल वाइट रोशनी से चीजें आपको एक्यूरेट नजर आती हैं और ऑफिस में डे कलर लाइट फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अच्छा, तो ये लाइट वाला साइंस आप इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली पर लोग सजावट करते हैं, नई नई चीजें लाते हैं, तो वो कलर्स के अलग अलग फायदे समझकर अपने हिसाब से घर को रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इसको ऐसे कहो कि सही पकड़े अमिताभ। सही पकड़े। देखिए, दिवाली पर सिर्फ रोशनी भर करने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि सेहत और प्रॉस्पेरिटी के लिए घर को डी क्लटर भी करना होगा, क्योंकि आपके घर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते होंगे, लेकिन सालों से आपके घर में पड़ी हुई हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उन्हें घर से हटाने का यही सही वक्त भी है। सामान जो आपके काम का नहीं, उसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपको खुशी और सुकून दोनों मिलेंगे। देखिए ज्योत्सना, डी क्लटरिंग सिर्फ घर के लिए नहीं, दिमाग, दिल, गुर्दे और शरीर के तमाम ऑर्गन्स के लिए भी बड़ी जरूरी है। इसे बॉडी का डिटॉक्स कह सकते हैं आप, क्योंकि गैर जरूरी चीजें अगर शरीर में भी हैं तो वो बीमारियों की वजह बन रही हैं, तो फौरन उसे शरीर से बाहर निकालिए। और सीधे और कम शब्दों में अगर कहा जाए, जितना जिंदगी से बोझ हटाइएगा सेहत से लेकर जिंदगी में, उतना ही आपका सारा काम आसानी से चलता रहेगा। स्वामी जी हमें और बताएंगे इसके बारे में बेहतर तरीके से। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, घर का सामान तो हमने खराब वाला हटा दिया है, ये शरीर में जो गड़बड़ चीजें पड़ी हैं वो अब आज हटानी है। अपने तन के ऊपर से लबादा हटाना है, मन से भी, चित्त चेतना आत्मा के ऊपर भी जो मोटा सा पर्दा पड़ा हुआ है रोगों का, विकारों का, उसको भी हटाना है। इसके लिए आज पंचकर्मा षटकर्मा के सारे विधि विधान भी बताएंगे। आर्मा, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटचक्रासन आदि से कर रहे हैं। ये सुबह उठ करके तेज़ गर्म पानी पी लें और ये आसन करने अपने आप पेट साफ हो जाता है। और इधर जो बच्चे दिखा रहे हैं पंचकर्मा की षटकर्मा की क्रिया, धोतिर्बस्य स्थाने त्राटकम नोदिकम तथा कपाल भाति शहीदानी षटकर्माणि प्रचक्षते। पहले जल नेति सूत्र नेति से कुंजर से अपनी भोर का प्रारंभ किया करते थे हमारे पूर्वज, और कम से कम सप्ताह में एक बार बस्ती को आज एनिमा कहते हैं, मेडिकेटेड एनिमा, उसका भी आज हमने यहाँ पर प्रबंध रखा है। एक मर्यादा के अनुरूप हम जितना दिखा सकते हैं उतना उसको दिखा रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये ज़रूरी है, इनको अपने घरों में करना है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तेज गर्म पानी पी करके, कटचक्रासन और फिर तिर्यक भुजंगासन, शंखासन, आज इन 5 आसनों से प्रारंभ करें। फिर पावर योग भी होगा, फिर पाचन तंत्र के लिए पूरा योग भी होगा। हटाने वाली बातों में सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, स्किन पाउडर, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक क्लॉथ क्लीनर्स, ये सारे जितना भी सिंथेटिक ताना बाना है, सिंथेटिक दवाइयाँ और 5 जहर जो हम बताते हैं वो तो ज़िंदगी से हटानी ही है। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद तेल, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, और हटाना है वो सारा कूड़ा कचरा जो घरों में डाल करके रखते हैं। फिर कहते हैं घर में वास्तु दोष है, घर के अंदर जो ग्रह दोष है, काल सर्प दोष है। हमारे घर में तो भूत प्रेतों का डेरा आ गया है, उनका बसेरा आया कैसे? तो आप अपने घर आंगन को पूरी तरह से संवार लो, सजा लो। तो ये स्वामी जी, शरीर के अंदर का सारा जहर जो है वो आज खत्म करना है।
उसे बाहर निकाल के फेंकना है, सारा कचरा निकालना है और शरीर के अंदर सेहत वाला जो दिया है वो रोशन करना है। लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ और रोशनी की बात कर लेते हैं स्वामी जी। अब देखिए दिवाली बड़ी करीब आ चुकी है। अब जाहिर है दिवाली में लोग अपना घर सजाते हैं, अपना आशियाना दोबारा एक बेहतर तरीके से रोशन करने की कोशिश करते हैं। घर में लोग पेंट करवाते हैं, नई लाइट्स लाकर लगाते हैं। लेकिन स्वामी जी आज हमने शुरुआत में कुछ बातें लाइट की साइंस को लेकर के की हैं, रोशनी की साइंस को लेकर के की हैं, तो ज़रा इस पर आप भी रोशनी डाल दें ज़रा कि घर के किस हिस्से में किस रंग की रोशनी होनी चाहिए जो सेहत के लिए भी बड़ी फायदेमंद। सप्त रश्मियों में हमारे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जो सप्त धातुएं हैं उनके पोषण का विज्ञान जुड़ा हुआ है। तिर्यक भुजंगासन, भुजंगासन ये तो हम 100 बार तक करवा देते हैं। तो सब तरफ रश्मियों में सूर्य की 7 किरणों में और 7 रंगों में, इस इंद्रधनुष में सूर्य से ही सारे रंग हैं। सूर्य की रोशनी न मिले, सूर्य से सप्त रश्मियां मिलती हैं, 7 प्रकार के रंग मिलते हैं। सूर्यों से ही जो है वनस्पतियों में पेड़ पौधों में परिपाक होता है। रस से शरीर में रक्त बनना हो, अपने भीतर सप्त धातुओं का विकास होना हो, या धरती से पानी लेकर के मिट्टी से अलग अलग प्रकार का पोषण लेकर के उसको परिपाक करने, फसलों के पकने का जो काम है वो सूर्य की किरणों से होता है। तो जितना भी इस पूरे अस्तित्व में रंग रूप है और जितना भी शक्ति का हम संचार देखते हैं, उस शक्ति का संचार, संसार और विस्तार वो सब सूर्य की रश्मियों से। यदि सूर्य उदय होना बंद हो जाए तो सारी धरती पर कोई रंग नहीं होगा, धरती पर कोई शक्ति नहीं होगी। तो सूर्य रंगों को भरता है, शक्ति को भरता है, अलग अलग प्रकार की शक्ति, अलग अलग प्रकार का उत्साह, अलग अलग प्रकार की प्रसन्नता, हमारे जो मनोभाव है, हमारी भाव दशा वो सूर्य की रश्मियों से तय होती है। तो पावर योग में तो इसको 100 बार तक करवा देते, और शंख प्रक्षालन में भी और पाचन तंत्र के लिए भी इसको 10-20 बार, और फिर एक ये विशेष अभ्यास है। इसलिए जो सुबह सुबह सूर्य का त्राटक कर लेता है, 1 घंटा सूर्य की रश्मियों में बैठ लेता है, सन बाथ ले लेता है, ओहो, उसके जीवन में फिर कोई रोग, कोई विकार, कोई नैराश्य, कोई कुंठा नहीं होती है। जो सूरज का दर्शन नहीं करता, फिर उनके जिन देशों में सूर्य बहुत कम उगता है वहाँ फिर तेज लाइटें दिखाई जाती हैं, नहीं तो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। यदि हम सूर्य के प्रकाश में नहीं रहेंगे, फिर इसके बाद जो अलग अलग कलर्स हैं वो अपने आप ही मिल जाते, आपको पता नहीं रहता।